Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. All students most welcome to this new video class exercise 30.3 और आज का टॉपिक आपके सामने ही है, एंगल इज़ इन विच क्वाड्रेंट। एंगल किस क्वाड्रेंट में है। हमने पिछली वीडियो क्लास में आज जो गुफ्तगू होने वाली है उस पर थोड़ी सी बात की थी एंड में, क्योंकि क्लास के एंड में, हर लेक्चर के एंड में नेक्स्ट बात जो हम करने वाले होते हैं, अगर टाइम है तो हम उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने आपको कॉन्सेप्ट दिया था कि एंगल इज़ इन विच क्वाड्रेंट किसे कहते हैं, व्हाट इज़ द क्वाड्रेंट, और फिर ये बताना है आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, कि ये जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में गिरेगा, इन विच क्वाड्रेंट दिस एंगल विल फॉल। व्हाट इज़ क्वाड्रेंट। ओके, पहले इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर हम दो लाइंस ड्रॉ करें तो एक लाइन जो है ये इमेजिनरी लाइंस कहलाती हैं, परपेंडिकुलर लाइंस। इन लाइंस को जो हम लोग रेफरेंस एक्सिस भी बोलते हैं, रेफरेंस एक्सिस। इनमें एक एक्स एक्सिस होता है और दूसरा वाई एक्सिस। ये किसी पार्टिकल की, किसी पॉइंट की, किसी बॉडी की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ कॉल्ड वाई एक्सिस। ओके, फिर हम एक और काम करते हैं, इसमें एक इमेजिनरी एक इसमें मूवेबल लाइन ले लेते हैं। फर्ज कर लें मैंने यहाँ पर एक लाइन ले ली, इस लाइन को हम नाम दे देते हैं अपनी आसानी के लिए, दिस इज़ मूवेबल लाइन। कौन सी लाइन है ये? मूवेबल, काबिल हरकत, यानी हरकत कर सकती है लाइन, यूँ समझ लें। ये लाइन क्या है? मूवेबल है, यानी इस तरह से ना ये लाइन, तो ये एक्स एक्सिस पर, फिर यहाँ आ गई वाई एक्सिस पे, इस तरह से मूव कर सकती है, याद रहे। ये दिस इज़ कॉल्ड मूवेबल लाइन। ये जो मूवेबल लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाएगी, यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नाप रहे हैं एंगल, इस एंगल को क्या नाम दे देते हैं हम लोग? थीटा का नाम दे देते हैं। ओके, अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि जब आप दो लाइंस ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों लाइनें 4 क्वाड्रेंट बनाती हैं, 4 खाने बनाती हैं। वो कौन कौन से हैं? दिस इज़ कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं पहला खाना। दिस इज़ कॉल्ड सेकंड क्वाड्रेंट, रोमन में भी आप लिख सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। दिस वन इज़ कॉल्ड द थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज़ कॉल्ड द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, समझ गए बात को? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवेबल लाइन मूव करे, या यूँ समझ लें कि अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल नापे हम, और ऐसे ही होता है, एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव लिया जाता है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर होती है तो उसमें एंगल नेगेटिव लेते हैं। और अगर ये मूवेबल लाइन फर्ज कर लें एंटी क्लॉकवाइज के बजाय क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करे तो एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, तो उस सूरत में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है। दिस इज़ कॉल्ड सेकंड, दिस इज़ कॉल्ड थर्ड एंड दिस इज़ कॉल्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये पॉइंट याद रखिएगा, अभी बीच में डिस्कस होगा, लेकिन इन जनरल जो है हम इसे फर्स्ट, इसे सेकंड, इसे थर्ड और इसे फोर्थ कहते हैं। ये छोटी सी गुफ्तगू हम पहले भी कर चुके हैं। आइए स्टूडेंट, एक चीज़ और याद रखिएगा, जब हम बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की तो इसमें एंगल कहाँ से कहाँ तक होता है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की तो यहाँ पर तो एंगल 0 डिग्री होता है इस एक्सिस पे, है ना, और लाइन मूव करके यहाँ आ जाती है तो एंगल 90। तो ये टोटल एंगल यहाँ पे तमाम स्टूडेंट जानते हैं कि ये कितना होता है? 90 डिग्री होता है। इज़ दैट क्लियर? यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो एंगल फॉर्म होता है 90। उसके बाद अगर फ़र्ज़ कर लें आप यहाँ आ जाएँ, यानी मूवेबल लाइन आपकी जो है मूव करके अगर इस डायरेक्शन में आ जाए तो ये जो एंगल बनेगा अब यहाँ से यहाँ तक, दिस इज़ कॉल्ड 180। और अगर मूवेबल लाइन यहाँ से मूव करने के बाद इस डायरेक्शन में ऐसे आ जाए नीचे की तरफ, तो अब जो एंगल बनेगा यहाँ से यहाँ तक, डेट इज़ कॉल्ड 270 डिग्री। और अगर कंप्लीट एक रोटेशन हो जाए तो दिस इज़ कॉल्ड 360 डिग्री। ओके, तो पता है ना कि एक रोटेशन के अंदर टोटल एंगल 360 डिग्री होते हैं, तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से है मामला, 90, 180, 270 एंड टोटल एंगल इज़ 360 डिग्री। तो पता चला जो पहला खाना है उस खाने के अंदर जो है जो एंगल 90 डिग्री वो किस रेंज के अंदर होगा, तवज्जो रहे। हम इसको इस तरह से शो करेंगे स्टूडेंट्स, एंगल जो है वो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा।
इसको थोड़ा सा समझने का क्या मतलब है। अगर मैं इसको छुपा लूँ तो इसका मतलब है थीटा इज़ ग्रेटर देन 0 डिग्री। जहाँ मुंह खुला होता है वो साइड ग्रेटर पड़ी जाती है, तो थीटा इज़ ग्रेटर देन 0 डिग्री। और अगर ऐसे छुपा लें तो अब ये चीज़ लेस देन पड़ी जाएगी, तो थीटा इज़ लेस देन 90 डिग्री, कि थीटा 90 डिग्री से छोटा है। तो ये जो रेंज है 0 से बड़ी और 90 से छोटी, इसमें एंगल अगर आ जाए तो डेट इज़ कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल माना जाएगा। और अगर फ़र्ज़ कर लें कि एंगल इस रेंज में हो, तवज्जो रहे, 180 डिग्री, 180 डिग्री एंड 90 डिग्री, क्या मतलब हुआ? यहाँ से देखें, उल्टा लिख दिया, एंगल 90 डिग्री से छोटा हो, 90 डिग्री से बड़ा हो, सॉरी उल्टा लिख दिया, 90 डिग्री एंड दिस इज़ 180 डिग्री। यहाँ से पढ़ें फिर से, अगर एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में माना जाता है। सही बात है। अब आप गौर से देखें, अगर मैं इसको छुपा लूँ तो 90 डिग्री से बड़ा एंगल 91, 92, 93 कहाँ तक जा रहा है? 180 तक जा रहा है। तो अगर एंगल 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो तो वो इस क्वाड्रेंट में गिरेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और अगर हम बात करें इस थर्ड क्वाड्रेंट की तो इसमें देखें एंगल क्या होगा, यहाँ तक तो 180 डिग्री है और ये 360 और यहाँ 270। तो अगर हमारी मूवेबल लाइन थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाती है तो थीटा एंगल जो होगा वो इस रेंज में माना जाएगा। एंगल जो है 180 डिग्री से बड़ा होगा और 270 डिग्री से छोटा होगा। फिर से छुपा लें इसको, एंगल थीटा क्या है? 180 डिग्री से ग्रेटर है, 180 डिग्री से बड़ा। और अगर इसको छुपा लें तो थीटा 270 डिग्री से छोटा होगा, यानी 270 से छोटा। ओके। और अगर हम बात करें इस क्वाड्रेंट की, ये थर्ड हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो यहाँ पर जो एंगल होगा स्टूडेंट वो इस तरह से होगा। मेरा ख्याल आप समझ गए होंगे अब स्टोरी, 270 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, क्योंकि टोटल एंगल जो है 360 होते हैं। इसको छुपा लें, अगर थीटा ग्रेटर है 270 और थीटा लेस है 360 तो वो फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में गिरेगा। तो ये असूल आपने याद रखना है। इज़ दैट क्लियर? तो अगर हमारी मूवेबल लाइन जो है वो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसके लिए एंगल क्या होगा? फिर से देख लें, यस 90 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। इस क्वाड्रेंट में है तो एंगल थीटा क्या होगा जी? किससे छोटा होगा? 180 से छोटा होगा और 90 से बड़ा होगा। और अगर इस क्वाड्रेंट में आ जाए तो थीटा एंगल कैसे लिखेंगे? ये लिखा हुआ है यहाँ पे, 180 डिग्री से बड़ा होगा और 270 से छोटा होगा। और अगर इस क्वाड्रेंट में आ जाए तो थीटा एंगल जो है हमारा, यस 270 से बड़ा होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में और 360 डिग्री से छोटा होगा। यूँ समझ लें, जायचा आप याद रखिएगा। ओके। तो इस तरह से जो है ये पूरा सिस्टम आपके सामने आ गया। अब आपको बताना है कि आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल। ये जो एंगल है किस क्वाड्रेंट में होगा? अब यहाँ पे सूरत हाल है कि ये एंगल रेडियन में गिवन है। किस में? रेडियन में। तो आसानी के लिए हम इसको पहले डिग्री में चेंज कर लेते हैं तो आसानी हो जाएगी। देखें कैसे होगा, तवज्जो रहे। ओके, सॉल्व में पहले 8π/5 है, रेडियन है, याद रहे। इसको डिग्री में चेंज करें तो ये तो हमें आ गया ना, गुज़श्ता वीडियोस या लेक्चर्स में हम सीख चुके हैं। तो ये हो जाएगा 8/5 मल्टीप्लाई, रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए 180/π से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे? तो ये डिग्री में चेंज हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो 1 रेडियन है डेट इज़ इक्वल टू 180/π डिग्री। इस पर हम तफसील से गुफ्तगू कर चुके हैं और वीडियोस अपलोडेड है, हम वहाँ जाके देख लीजिएगा प्लीज़। प्ले लिस्ट में डाल दी है, स्टेप बाय स्टेप तरतीब बना दी है, यानी तुलबा को बिल्कुल आसानी हो जाए। और जो भी वो चाहते हैं कि उससे रिलेटेड जो है चीज़ें देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देख लें, तो वीडियोस आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर देखें 8/5 को डिग्री में चेंज करने के लिए 180/π से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डिग्री में चेंज हो जाएगा, यहाँ पाई से पाई कट जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर
8/5 मल्टीप्लाई 180। अब ये 180 और ये 5 है तो ये 5 के टेबल से काट दें। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 3 कैरी होगा 30 बना, 5 6 ज़ा 30, तो ऊपर 8 और 36 होगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब 8 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 ज़ा 48, 8 4 कैरी हो गया, 8 3 ज़ा 24 और 4 28 डिग्री। इसका मतलब है कि 28 डिग्री होगा। तो पता चला कि 36 को पहले मैं फिर चेक कर लूँ। 8 6 ज़ा 48, 8 3 ज़ा 24 और 4 28, 288 डिग्री। ठीक है, 28 डिग्री। अब 288 डिग्री, तो 288 डिग्री किस में आएगा, फर्स्ट सेकंड या थर्ड में? मूवेबल लाइन किस में आएगी? 288 डिग्री है, तो 270 डिग्री तो यहाँ तक होता है। इज दैट क्लियर? ये देखें फिर से, ये है 90 डिग्री, फिर 90 में 90 प्लस करेंगे तो 180, फिर 90 प्लस करेंगे 270। इसका मतलब है 288, फिर 90 प्लस करेंगे तो 360, तो 288 एंगल जो है यहाँ कहीं होगा। नहीं समझे बात को? 270 से ज़रा ज़्यादा, ये एंगल कहलाएगा 288 डिग्री। तो मूवेबल लाइन किस क्वाड्रेंट में गिरी? थर्ड क्वाड्रेंट में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नापें। तो इसका मतलब है ये जो एंगल है किस क्वाड्रेंट में होगा? फिर थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहाँ लिखेंगे एंगल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। आंसर, तो एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। ये डायग्राम छोटी सी बना दी है ताकि समझने में आसानी हो जाए। आइए स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका। 75 डिग्री तो आप कर लोगे। तीसरा देख रहे हैं, -818 डिग्री। -818 डिग्री ये कहाँ पर होगा? थर्ड पार्ट। -818 डिग्री। यस, सोचें, ज़रा दिमाग इस्तेमाल करें कि ये कैसे निकालेंगे। तवज्जो रहे। -818 डिग्री, अब ये तो डिग्री में है ना, तो ये कहाँ होगा? अगर हम यहाँ पे फिर से एक लाइन बनाएं, तवज्जो रहे। शुरू में मूवेबल लाइन जो है आपकी एक्स एक्सिस पे मानी जाती है। कहाँ पर? ये मूवेबल लाइन है और ये एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। इस वक्त एंगल कितने डिग्री है सब जानते हैं। यहाँ पर एंगल कितने डिग्री होता है? 0 डिग्री। इस लाइन एक्स एक्सिस पर है लाइन। जब ये राउंड कंप्लीट कर लेगी तो एंगल 360 बन जाएगा। एक राउंड कंप्लीट करने पर एंगल कितना होगा? 360। लेकिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल 360 होगा और ये एंगल दिया हुआ है माइनस में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नापा जाएगा। यानी इस लाइन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराएंगे। तवज्जो रहे, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराएं। एक डायरेक्शन में मूव कराया तो कितना हो गया बोलें? -360 डिग्री। तवज्जो रहे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ओके, फिर एक डायरेक्शन और दें, 360 -360 फिर हो गया। ऐड कर लें तो 0 6 और 6 12 2 1 कैरी होगा। 1 और 3 4 4 और 3 12 12 20। ये तो -1220, सॉरी गलत लिख दिया क्या? 0 0 6 और 6 12 2 1 कैरी हुआ। 3 और 1 4 4 और 3 7 होगा। साइन माइनस क्या आएगी? -720। इसमें ये -880 डिग्री है। अगर हम इसमें दोबारा अब क्या प्लस करें कि -880 डिग्री बन जाए, तो सोचिए अगर इसमें 90 प्लस करते हैं, मज़ीद जो है इसको आपने एक राउंड दिया, ऐसे दिया राउंड क्लॉकवाइज, फिर दूसरा राउंड दिया क्लॉकवाइज, तो -720 हो गया। अब फिर मज़ीद एक 90 डिग्री तक राउंड दीजिए तो 0 2 और 9 और 2 11 1 कैरी होगा। 1 और 7 क्या हो जाएगा? 8, तो -810। यस, फिर आपने -90 यहाँ तक लेकर गए। उसके बाद फिर ये हो गया -810। अब इसमें क्या प्लस करें कि -818 आ जाए, तो ज़ाहिर है 8 डिग्री प्लस करना पड़ेगा। तो मज़ीद छोटा सा 8 डिग्री प्लस कर दीजिए यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि एंगल या मूवेबल लाइन आपकी यहाँ गिरेगी।
तो ये जो टोटल एंगल होगा आफ्टर वन रोटेशन -360, फिर आफ्टर सेकेंड रोटेशन -360 डिग्री, फिर -90 डिग्री, फिर -8 डिग्री, तो ये बन जाएगा -8 डिग्री, इसमें प्लस करो तो 818 डिग्री माइनस का। इसका मतलब ये होगा कि जो है एंगल है वो आपका इस क्वाड्रेंट में आएगा। बताओ ये सेकंड है, थर्ड है, या थर्ड है, फोर्थ है, फर्स्ट है। तो अभी हमने क्लास के आगाज़ में बताया था कि अगर एंगल आप इस तरह से नाप रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो किस में लिए, उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा माना जाता है, दिस इज़ फर्स्ट, ये तो फर्स्ट होगा ही होगा। ये कौन सा हो जाएगा, सेकंड, और ये हो जाएगा थर्ड, और ये हो जाएगा फोर्थ। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किस क्वाड्रेंट में एंगल आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। तो इस लिहाज से जो एंगल होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। ये डायग्राम बना लें सब। कौन सा क्वाड्रेंट आ गया स्टूडेंट, थर्ड। तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। इसको ज़रा तवज्जो के साथ समझ एब्जॉर्ब भी कर लें इस पॉइंट को। उसके बाद एक एंगल हम और ले रहे हैं और वो है 7π/6, पाँचवा पार्ट या चौथा पार्ट कर लेते हैं, 1090 डिग्री, 1090 डिग्री। यस, ये देखें कैसे होगा। इसमें बताएं कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे चौरंगी के। यस, एक्स एक्सिस मूवेबल लाइन आपकी हम शुरू में यहाँ कंसीडर करेंगे। अब ये पॉजिटिव है, यानी इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराएंगे। तो पहले आपने एक डायरेक्शन दी, 360 डिग्री का एंगल बन गया, प्लस में होगा। फिर एक डायरेक्शन और दी, फिर 360 डिग्री का एंगल बन गया, कितने हो गए 0, 6 और 6 12, 2 1 कैरी हुआ, 1 और 3 4, 4 3 7, 720। उसके बाद फिर एक और डायरेक्शन दी, 360 प्लस करें इसमें, तो 0 2 और 6 8, 7 और 3 कितना हो गया 10, 1080 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, क्योंकि आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप रहे हैं, ये थर्ड, और ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट है। इस लिहाज से अगर आप देखें तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है 1080 डिग्री बन जाता है 3 रोटेशंस के बाद, आपकी मूवेबल लाइन आ गई। लेकिन हमारे पास एंगल है 1090 डिग्री, कितना है 1090। तो इसके लिए फिर आपको 90 डिग्री मज़ीद प्लस करना पड़ेगा यहाँ पे। इज़ दैट क्लियर? तो 90 डिग्री मज़ीद प्लस कर दीजिए, तो आप जो है सेकंड और फर्स्ट क्वाड्रेंट की बाउंड्री पर पहुँच जाएंगे। इज़ दैट क्लियर? तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की बाउंड्री के ऊपर जो है वो एंगल आएगा। तो एंगल लाइज इन एट द बाउंड्री ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। इस तरह से आप इसका जवाब लिख सकते हैं। तो इसको आप बना लीजिए, और इसको अगर वैसे देखना चाहें तो ये जो है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बाउंड्री पर है। तो एंगल लाइज एट बाउंड्री ऑफ Q1। Q1 का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो पहला क्वाड्रेंट है उसकी बाउंड्री आ जाती है यहाँ पे, उस पर है। इज दैट क्लियर? देखा कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। मेरा ख्याल है बाकी पार्ट आप खुद कर सकते हैं, इसे आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 है, फाइंड द साइन ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। फाइंड द साइन ऑफ द
following angles. Cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री की साइन बतानी है कि जब आप इस cos की वैल्यू निकालेंगे 120 की तो उसका साइन प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, ये बताना है। अब इसके लिए फिर एक छोटी सी थ्योरी है, वो हमें डेवलप करनी होगी और डेवलप करने के बाद फिर जो है हम आगे बढ़ेंगे और हमारा टॉपिक हो जाएगा एंगल इज इन विच क्वाड्रेंट, तो हो गया था। व्हाट इज द साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, व्हाट इज द साइन, साइन से मुराद पॉजिटिव या नेगेटिव, व्हाट इज द साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं उनकी साइन बताएं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज से तमाम लोग अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं। कितने? 6। कौन कौन से? कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। जबकि 3 ये मशहूर हैं, कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, और बाकी 3 जो हैं वो इन्हीं का रेसिप्रोकल हैं, यानी कॉस थीटा रेसिप्रोकल सेक थीटा का, यानी कॉस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, साइन और कोसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, टेन और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ओके, अब हम देखेंगे कि अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो या फोर्थ में हो, तो उस सूरत में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो प्लस में होता है और कौन सा माइनस में होता है। तो इसके लिए आपको जो है एक इस तरह का एक जायचा तैयार कर लीजिए आप, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। आपको पता है ना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये तो पता चल गया, ये सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। क्वाड्रेंट के लिए बाज़ औक़ात ये फर्स्ट सेकंड थर्ड के बजाय Q1 लिख देते हैं, क्या? Q1 फर्स्ट क्वाड्रेंट, Q2 क्वाड्रेंट 2, Q3 क्वाड्रेंट 3 और ये Q फोर्थ क्वाड्रेंट है। ऐसे भी लिखा जा सकता है अगर एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नाप रहे हों। ओके, तो याद रहे कि जो पहला क्वाड्रेंट है इसमें 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पॉजिटिव होते हैं, यानी अगर मूवेबल लाइन, फिर दोबारा उसी का जिक्र आएगा, अगर हमारी मूवेबल लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रही है, किसमें? फर्स्ट में, और एंगल थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है, कहीं भी हो सकती है मूवेबल लाइन, तो उस सूरत में ऑल आर पॉजिटिव। क्या मतलब हुआ? पॉजिटिव की शॉर्ट फॉर्म है प्लस VE, सब पॉजिटिव, यानी सब की वैल्यूज प्लस में लेंगे। अगर एंगल हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की जो वैल्यूज होंगी वो प्लस में ली जाएंगी, समझ लें। आइए इसको मिटा दूँ मैं। उसके बाद देखें जो सेकंड है, जो सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो बस बाकी चारों नेगेटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा ये पॉजिटिव होंगे, प्लस में होंगे, और बाकी चारों के चारों ऑल अदर नेगेटिव। जब ऑल अदर से मुराद बाकी 4 बचे वो नेगेटिव होंगे, समझ रहे हैं बात को। यानी इसका मतलब है साइन थीटा कोसेक थीटा तो प्लस में होगा। अगर मूवेबल लाइन हमारी सेकंड क्वाड्रेंट में गिर रही है, एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो साइन थीटा कोसेक थीटा प्लस में होंगे और बाकी चारों माइनस में, टेन थीटा कॉट थीटा सेक कोसेक माइनस में। अगर मूवेबल लाइन थर्ड क्वाड्रेंट में गिर रही, पहले सेकंड में थी, ये एंगल थीटा बन रहा था, अगर मूवेबल लाइन फर्ज कर लें यहाँ गिर रही है, यानी इस तरह की सिचुएशन है, इसको कैसे बनाया जाए, ये एंगल। तो इस सूरत में क्या होगा, अगर मूवेबल लाइन यहाँ आ रही है तो इसमें टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होंगे, टेन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव, ऑल अदर
ऑल अदर निगेटिव, तो बाकी सारे निगेटिव होंगे। समझ गए बात को? सिर्फ tan और cot थीटा की वैल्यूज़ प्लस में होंगी, बाकी चारों साइन, कोस, साइन, सेक और कोसेक चारों निगेटिव। और अगर मूवेबल लाइन इस क्वाड्रेंट में आ रही है, ऐसा भी हो सकता है, ये सिचुएशन है, यानी इस तरह से आ रही है मूवेबल लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो उस सूरत में क्या प्लस में होगा? कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव, ऑल अदर निगेटिव, तो बाकी चारों जो हैं वो निगेटिव हो जाएंगे। समझ गए बात को अच्छी तरीके से? जब आपको ये याद हो जाएगा फिर आप इन सवालों के जवाब आसानी से दे सकते हैं। देखें, सॉल्व बताना है, फाइंड द साइन ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। cos 120 की साइन कहाँ होगी? तो मेरा आपसे सिर्फ एक सीधा और सादा सा सवाल है, इसलिए जो हमने वीडियो को सेपरेट नहीं किया, बल्कि क्वेश्चन 2 के साथ ही क्वेश्चन 3 की वीडियो रखी है ताकि समझने में आसानी हो जाए। लेक्चर एक साथ रखा है कि थीटा जो एंगल है 120 डिग्री है, तो 120 डिग्री एंगल किस कोऑर्डिनेट में आएगा? यहाँ से यहाँ तक तो 90 होता है, याद है ना? ये एंगल 90 होता है, ये 180 होता है। इसका मतलब मूवेबल लाइन हमारी किस कोऑर्डिनेट में गिरेगी? सेकंड कोऑर्डिनेट में गिरेगी। ऐसे ही ये होगा 120 डिग्री एंगल प्लस में, तो इसका मतलब है मूवेबल लाइन सेकंड क्वाड्रेंट में आ गई। जब सेकंड क्वाड्रेंट में आ गई तो cos 120 की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगी? तो देखें यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक तो पॉजिटिव होते हैं, बाकी चारों निगेटिव, तो इसका मतलब है cos 120 की वैल्यू माइनस में ली जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे एज एंगल 120 डिग्री लाइज इन Q2 का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट, सो cos 120 डिग्री इज निगेटिव। क्या होगा? पॉजिटिव या निगेटिव? निगेटिव होगा। इसका मतलब है cos 120 डिग्री जो है वो निगेटिव होगा, माइनस में होगा। निगेटिव की शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल की है -VE, क्योंकि लफ्ज़ बार बार लिखना पड़ता है, तो निगेटिव लफ्ज़ पूरा लिखने के बजाय शॉर्टली लिख देते हैं -VE। इस तरह पॉजिटिव पूरा लिखने के बजाय +VE करके लिख देते हैं, तो बातें आपको पता ही होंगी। तो cos 120 का साइन क्या होगा स्टूडेंट? निगेटिव होगा। समझ गए भाई? इतनी सी बात थी, बाकी सब पार्ट अब आप आराम से कर सकते हो। और कोई मुश्किल लग रहा है तो उसको देख लेते हैं। cos हो गया 10 - π/3, इसको देख लें, 10 - π/3, पांचवा पार्ट है। -10 - π/3, इसका साइन बताना है कहाँ होगा। साइन क्या होगा 10 - π/3 का? अच्छा, अब ये जो एंगल है ये रेडियन में दिया हुआ है, तो इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लो, आसानी रहेगी। तो ये -π/3 को अगर डिग्री में कन्वर्ट करें तो आसानी हो जाएगी। वो कैसे? उसका तरीका क्या बताया कि -π/3 रेडियन में है, तो डिग्री में तब्दील करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 180/π से। आज ही की वीडियो लेक्चर में इसको डिस्कस किया हम लोगों ने। ओके, पाई से पाई कट जाएगा तो क्या बचेगा? -180/3। इसको करें ज़रा सॉल्व, तो ये कट जाएगा। -3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, 3 × 0 = 0, -60 डिग्री। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि ये हो गया माइनस, तो ये बन जाएगा 10 ऑफ -60 डिग्री। ओके, -π/3 की जगह -60। अब मूवेबल लाइन कहाँ गिरेगी? देखें दोबारा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट। और ये वाला कौन सा हो जाएगा? सेकंड। और ये वाला कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। ऐसे ही है ना, क्योंकि अब आप एंगल माइनस में है। माइनस का मतलब क्या होता है कि एंगल को अब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नापेंगे, यानी जो मूवेबल लाइन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो -60 कहाँ पर होगा? शुरू में मूवेबल लाइन यहाँ पर होती है, एक्स एक्सिस पे ली जाती है। अगर आपसे बोलूँ कि -60 डिग्री एंगल कहाँ आएगा, तो आप क्या बोलेंगे? ये ऐसे नापें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो -60 डिग्री ऐसे आएगा। ये मूवेबल लाइन आ गई।
ये मूवेबल लाइन का बड़ा कमाल है इसके अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल फॉल हो गया, तो -60 डिग्री एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में फॉल हो गया। तो अब सेकंड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू किस में होती है, प्लस में या माइनस में? तो देखें जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब क्या होते हैं, निगेटिव। तो 10 भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो इसका मतलब ये है कि एंगल इज, अभी जवाब को कैसे लिखें, जगह तंग हो रही है, तो एज उसी तरह लिखना, इसने पहला जवाब लिखा था, एज एंगल -60 डिग्री लाइज इन Q2 second quadrant, so sine of -π/3 is निगेटिव। क्या होगी, निगेटिव होगी। समझ रहे हैं बात को? अब आप इसको थोड़ा सेटिंग के साथ लिख लीजिएगा नीचे, मेरा ख्याल है समझ में बात आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 को भी इसी के साथ जोड़ रहे हैं क्योंकि इसी से रिलेटेड है वो क्वेश्चन। तो आइए देखें स्टूडेंट वो कैसे होगा। तो वो जो है बाकी कर लोगे ना, इसके 2 पार्ट बचे, 2-3 पार्ट आसान है। बेसिक कॉन्सेप्ट समझें, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बाकी पार्ट आप खुद कर लेंगे। क्वांटिटी की तरफ नहीं जाएं, क्वालिटी की तरफ जाएं। क्वालिटी अगर आपने एब्जॉर्ब कर ली क्वेश्चन की, जो क्या कहते हैं उसको, थीम या क्रीम या एसेंस, जो उस क्वेश्चन का एसेंस है, वो अगर आपने एब्जॉर्ब कर लिया तो जैसे आप फिर 5-6 क्या सैकड़ों क्वेश्चन कर सकते हैं उससे रिलेटेड, उस एसेंस से रिलेटेड। तो एसेंस कंट्रोल में आ जाना चाहिए। वो देखा नहीं आपने, थोड़ा सा एसेंस डालते हैं किसी भी पकवान के अंदर, जिस चीज़ का वो एसेंस होता है, पूरा का पूरा पकवान या पूरा का पूरा फूड जो होता है वो उसी जायके का हो जाता है। समझ रहे हैं बात को? एसेंस जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 4, इन विच क्वाड्रेंट डज थीटा लाई? डज थीटा लाई, किस क्वाड्रेंट में थीटा गिरेगा या मौजूद होगा? इफ cos थीटा लेस देन 0 एंड sin थीटा इज ग्रेटर देन 0। यस, ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया इसमें। बताइए भाई, ये थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा अगर cos थीटा लेस देन 0 हो और sin थीटा ग्रेटर देन 0? अरे भाई अब ये तो चीज़ें पता होनी चाहिए ना कि इसका मतलब क्या होता है, साइन का मतलब। अगर हमें इस साइन का मतलब नहीं पता तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेस देन छोटा है और इस साइन का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन बड़ा है। नहीं, अब यहाँ लिखा हुआ है cos थीटा लेस देन 0, cos थीटा 0 से छोटा है। जो चीज़ 0 से छोटी होती है वो नेगेटिव होती है, जो चीज़ भी 0 से छोटी होती है वो नेगेटिव होती है, और जो चीज़ 0 से बड़ी होती है वो पॉजिटिव होती है। नंबर लाइन बचपन से आप पढ़ते चले आ रहे हैं। 0 राइट पर जाएंगे +1 +2 +3, लेफ़्ट पर आएंगे -1 -2 -3। तो 0 से छोटे नंबर हमेशा नेगेटिव होते हैं। तो लेस देन 0 नेगेटिव
और ज़ीरो से जो बड़े नंबर होते हैं क्या, ग्रेटर देन ज़ीरो, ये जो नंबर हैं जितने भी ज़ीरो से बड़े हैं, यहाँ पे मैं कोई भी नंबर लिख दूँ, वो क्या होंगे, पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव होता है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होता है, और जो निगेटिव होता है वो लेस देन ज़ीरो होता है। बस ये असूल याद रखना, लेस देन ज़ीरो होगा तो निगेटिव, ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो पॉजिटिव। अब ये कॉस थीटा लेस देन ज़ीरो है, सॉल्व। कॉस थीटा लेस देन ज़ीरो, इसका मतलब क्या हुआ, कॉस थीटा लेस देन ज़ीरो का मतलब है कॉस थीटा इज़ पॉजिटिव, पॉजिटिव की शॉर्ट फॉर्म। और यहाँ लिखा है साइन थीटा ग्रेटर देन ज़ीरो, साइन थीटा ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब क्या होगा, नहीं गलत लिख दिया, कॉस थीटा लेस देन ज़ीरो का मतलब है कॉस थीटा इज़ निगेटिव, कॉस थीटा ज़ीरो से छोटा है, लेस देन ज़ीरो है, निगेटिव होगा, सॉरी। और साइन थीटा इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, इज़ पॉजिटिव। अब आप सोचें इन चारों क्वाड्रेंट में कि कॉस थीटा कहाँ निगेटिव एट अ टाइम, कॉस थीटा निगेटिव होता है और साइन थीटा पॉजिटिव होता है, दोनों एट अ टाइम कहाँ पर ये कंडीशंस को फॉलो करते हैं, जहाँ कॉस निगेटिव हो और साइन पॉजिटिव हो। तो कॉस थीटा साइन थीटा पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, यहाँ पे साइन थीटा पॉजिटिव होता है, यहाँ तो सब पॉजिटिव हैं, तो कॉस थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव, तो ये खाना तो नहीं हो सकता। फिर देखें साइन थीटा पॉजिटिव और कहाँ होता है, साइन थीटा पॉजिटिव यहाँ होता है, और देखें यहाँ कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ऑल अदर निगेटिव, इसका मतलब है साइन थीटा पॉजिटिव है और ऑल अदर में साइन कॉस थीटा आ गया, वो क्या होगा, निगेटिव, तो इसका मतलब है खाना कौन सा होगा, ये होगा। तो ये वो सेकंड क्वाड्रेंट है जिसमें कॉस थीटा निगेटिव होगा और साइन थीटा पॉजिटिव, समझ रहे हैं बात को। तो ये है सूरत हाल। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्वाड्रेंट कौन सा है, एंगल थीटा लाइज इन Q2 सेकंड क्वाड्रेंट में, तो जो एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे। सेकंड पार्ट देख लें, मिटाना पड़ेगा, मैं इस चीज़ को नहीं मिटाना चाह रहा था। तो लेस देन ज़ीरो निगेटिव, ग्रेटर देन ज़ीरो पॉजिटिव इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, निगेटिव लेस देन ज़ीरो। एक पार्ट और देखते हैं इसमें, टेन थीटा ग्रेटर देन ज़ीरो, and cos theta less than 0, and cos theta less than 0। बस ये एक पार्ट और देख लें, टेन थीटा ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, बोलिए। टेन थीटा ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है कि टेन थीटा इज़ पॉजिटिव, और कॉस थीटा लेस देन 0 का मतलब है कॉस थीटा इज़ निगेटिव, ऐसे ही है। अब आप ये देखें दोनों कंडीशंस एट अ टाइम कहाँ फुलफिल हो रही हैं, जहाँ टेन पॉजिटिव हो और कॉस निगेटिव हो। तो टेन पॉजिटिव कहाँ होता है, यहाँ सब पॉजिटिव है, टेन पॉजिटिव होगा, लेकिन कॉस भी पॉजिटिव होगा, तो ये खाना तो हो नहीं सकता। फिर सेकंड में आ जाएं, सेकंड में क्या होता है, कॉस थीटा निगेटिव, यानी साइन कोसेक पॉजिटिव है, कॉस थीटा क्या होगा, इसमें निगेटिव होगा, लेकिन टेन थीटा भी निगेटिव होगा, क्योंकि सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, ये भी नहीं हो सकता। फिर टेन थीटा पॉजिटिव, यहाँ देखें, यस, तीसरे खाने में टेन थीटा पॉजिटिव होगा, पहली शर्त पूरी हो गई, और कॉस थीटा निगेटिव, तो टेन थीटा पॉजिटिव होगा तो बाकी चारों निगेटिव में कॉस थीटा आ जाएगा, तो कॉस थीटा निगेटिव होगा, यस, ये वो क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब है एंगल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। मेरा ख्याल है आप बात समझ गए होंगे, ओके। कोई कमी बेशी हो गई है उसके लिए बहुत सॉरी, अगर कोई कमी बेशी किसी हवाले से हो जाए, गुफ्तगू के दौरान होता है कि बाज़ औक़ात जो है थोड़ी सी मिस टॉकिंग हो जाती है, तो उसको ज़रा देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।
नेक्स्ट जो वीडियो क्लास होगी उसमें हम सबसे इम्पोर्टेंट सवाल इस एक्सरसाइज का करेंगे, फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो गिवन होगा और उसके ज़रिए बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ निकालेंगे। टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ कितने हैं? 6 होते हैं। उनमें से कोई एक गिवन होगा या 2 गिवन होंगे बास केसेस में, और बाकी जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जो है मालूम करेंगे। इनमें सिर्फ एक ही गिवन है, एक गिवन है। 6 के 6 में से कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो गिवन है और बाकी हमें मालूम करना है। तो उसको मालूम करने के लिए हम रेडियन फंक्शन का सहारा लेंगे, x² + y² = 1। उससे पहले एक छोटी सी बेस डेवलप करेंगे रेडियन फंक्शन की, क्योंकि उसके ज़रिए फिर जो है बाकी मानदार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ निकलेंगे। और इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा क्या हैं, ये किन लंबाइयों के दरमियान रेशोज़ होते हैं, इस पर भी गुफ्तगू रहेगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उससे रिलेटेड उसकी बेस उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।